50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये अच्छा मामला है? हाँ, अरे अरे दीदी थक गई है, हाँ, जर्सी गाय, ये इस तरीके की भाषा का उपयोग कौन करता है? किस तरीके से हाथ हिलाते हैं मोदी जी, टुई टुई टुई, वो सब सही है? स्मृति ईरानी जी को सब ऐसी चीजें दिखाई देती है। उनको कहें कि पहले वो हेमा मालिनी जी से जाके बात कर लें, सीनियर भी है, वरिष्ठ है, काफी दमदार भी है, जरा उनसे जाकर के पहले कर ली, कहीं उनका आपस में तो कोई मतभेद नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सीधी तरीके से उसको डिनाई कर दिया है। तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया, तब स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? करके नहीं थी वो? यानी आप ये छिचोरा बन करने बैठी, एक महिला हो करके महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, और आप किसको लेकर के बैठी है? नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी महिलाएं हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से सदन में जो है, भरे सदन में स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से कहा कि इन्होंने जो है महिलाओं का अपमान किया है, महिला सांसदों की तरफ जो है फ्लाइंग किस की है। उस पर बातचीत करने के लिए आज महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाओं से जानते हैं कि किस तरीके से वो इस घटना को देख रही हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की तरफ से ज्यादा इस बार जो है फ्लाइंग किस निकल गई? स्मृति ईरानी जी को सब ऐसी चीजें दिखाई देती है। उनको कहें कि पहले वो हेमा मालिनी जी से जाके बात कर लें, सीनियर भी है, वरिष्ठ है, काफी दमदार भी है, जरा उनसे जाकर के पहले कर ली, कहीं उनका आपस में तो कोई मतभेद नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सीधी तरीके से उसको डिनाई कर दिया है। और ये कह रही है, मैंने कहा जैसे 22 सांसद ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि राहुल जी के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये महिला सांसद क्या कर रही थी उस वक्त जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया? तब स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? करके नहीं थी वो? यानी उनको रखा किस लिए? पार्टी में उनका स्थान इसीलिए है क्योंकि उनको एक कार्य दिया गया है, केवल और केवल राहुल जी और गांधी परिवार पे अटैक करें। बाकी उनका वर्चस्व क्या है पार्टी में? है ही क्या उनका वर्चस्व? ये पहली ऐसी महिला है देश की, पहली ऐसी शिक्षा मंत्री थी जो 9th फेल है, फिर भी वो शिक्षा मंत्री है, क्योंकि उनको रखा जिस मकसद से, वो मकसद वो पूरा कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने भाषण इतनी गंभीरता के साथ में दिया था, उसके बाद जो है ये फ्लाइंग किस का क्या मामला आ गया? क्या ये जो है मोहब्बत बांटने के चक्कर में सदन में ही मोहब्बत बांट? देखिए, फिलहाल तो वो जिस तरफ स्मृति ईरानी थी वहां तो राहुल जी थे ही नहीं, और राहुल जी के पेपर्स भी गिर गए थे, ठीक है, वो उठा रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से किया, आप अगर उस चीज को, अगर आपकी जहनियत ही गंदी है तो आप वही सोचोगे ना। अब शाहरुख खान को जाकर के स्मृति ईरानी कभी रोक पाई क्या? शाहरुख खान का स्टाइल तो शायद सभी को पता होगा, आपको भी पता ही होगा ना। लेकिन शाहरुख खान तो सदन में नहीं बैठता ना। सदन में आपने मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं रखी? आप मुझे इस बात पे आंसर करिए। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पे आप चर्चा करते, कभी जूते पे करते हैं। देश ने आपको सांसद बना के इसीलिए वहां पे भेजा है क्या? आप ये छिचोरा बन करने बैठी, एक महिला हो करके महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, और आप किसको लेकर के बैठी है? यानी आप है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे इतना आक्रामक होके नहीं बोलना चाहिए किसी चैनल पे, लेकिन एक महिला होकर के वो एक महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती है। मोदी बोल रहे हैं, गृह मंत्री खुद वहां गए हैं, स्मृति ईरानी खुद कह रही हैं कि जो है हम तो बहस करने के लिए भी तैयार हैं, और बहस हुई भी, और मोदी ने बोला भी उस पर। 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया। 78 दिन बाद सारा मामला सामने आया, वो भी एक वीडियो वायरल होने के बाद। 4 मई को एफआईआर होने के बाद भी उसको लॉन्च नहीं किया गया। 29 जून को एफआईआर लॉन्च हुई। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? ब्रेन सिंह क्या कर रहे थे उस वक्त? ब्रेन सिंह क्या कर रहे थे? मतलब इतनी कमजोर सरकार है बीजेपी की कि वो चंद लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। यानी महिलाओं की इज्जतों का मामला नहीं है वो, हर देश की नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं की आत्मा को तार तार करने का काम इस कायर सरकार ने किया है। ब्रेन सिंह एक कायर मुख्यमंत्री है, और स्मृति ईरानी खुद एक कायर महिला और बाल विकास मंत्री है, और ये कायरों का सरदार नरेंद्र मोदी है। लिखित में सिग्नेचर दिए गए लोकसभा स्पीकर को कि महिलाएं की ये सहमति व्यक्त की है कि इन्होंने फ्लाइंग किस किया, और आप डिनाई कर रहे हैं उसको। मेरे पास मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती अगर वो 20 सांसद नहीं, 2 ही सांसद अगर एक अर्जी देती स्पीकर साहब को मणिपुर की वो 2 महिलाओं के लिए,
तो मुझे लगता कि ये बीजेपी की महिला सांसदों ने अपनी आत्मा नहीं बेची है। हाँ, कह रहे हैं कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा सदन को, चलने नहीं देता, आपने walkout कर जाता है। आपने मोदी जी ने 2.25 घंटे पार्लियामेंट में चर्चा की, उसमें से 1.25 घंटे आप केवल राहुल गांधी पे बोलते रहे। मणिपुर पे आप कितनी देर बोले? और 3 महीने तक आपने मुंह में दही जमा के रखी थी कि तब आप क्या कर रहे थे? आप घूम रहे थे यहाँ से वहां। आप नारी शक्ति की बात करते हो विदेश में जाके। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों क्यों लगता है आपको सुरक्षित नहीं है, जब एक महिला ये कहती है कि जो है दूसरा जो नेता है आपका दमदार नेता, वो खुद जो है ऐसी घटना कर देता है, कभी आंख मारते हैं, कभी गले लगा लेते हैं सदन के अंदर, इस तरीके की घटना, और आप ये कह रहे हैं गंभीर बात थी, आप गंभीरता से कीजिए ना। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये अच्छा मामला है? हाँ, अरे अरे दीदी थक गई है, हाँ, जर्सी गाय, ये इस तरीके की भाषा का उपयोग कौन करता है? किस तरीके से हाथ हिलाते हैं मोदी जी, टुई टुई टुई, वो सब सही है? तब राजनीति का स्तर नहीं गिरा है। प्रधानमंत्री को पहले बोला माफी मांगे उस चीज के लिए, देश की हर महिला से माफी मांगे। वो कह रहे हैं आप माफी मांगो, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मांगो। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री? उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला या नहीं, इस बात पे आप आंसर करिए। टंग स्लिप हो जाती है इतनी बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो बेटी बचाना क्यों है? पटाने के लिए? तो बेटी बचाना किससे? बेटी बचाना है बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की मानसिकता से। तो मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोले, लाल किले पे इतना जो है जोरदार भाषण दिया, उसमें भी मणिपुर का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। आप कह रहे हो कि अभी तक नहीं बोल रहे, लेकिन प्रधानमंत्री तो अब तक बोल रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान किया, उसके लिए मैं तालियां बजा रही हूँ। मॉनसून सत्र जब चालू हो रहा था, देश के आदरणीय कायर प्रधानमंत्री जी ने 8 मिनट 26 सेकंड बोले हैं, उसमें से मणिपुर पे केवल 36 सेकंड बोले हैं। वो प्रधानमंत्री जो कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, वो 36 सेकंड बोलता है, उसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल को निकाल लेता है। तो मणिपुर की महिलाओं की इज्जत किसी भी सेकंडों में तोल दी नरेंद्र मोदी जी ने। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कह रहे हैं मणिपुर पर हम बात कर रहे हैं, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा। अच्छा। आप राजस्थान चले जाओ, बंगाल देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, मजबूत होगा, मतलब जो उन महिलाओं के साथ होगा उसकी क्या भरपाई है? गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी क्या हुई, उसके बाद क्या हुआ? FIR दर्ज हुई है। ब्रेन सिंह इस्तीफा क्यों नहीं देते? ब्रेन सिंह इस्तीफा क्यों नहीं देते? हम तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करके दूंगा। वो महिलाओं की इज्जत वापस ला सकते हैं। महिलाओं ने तो कुछ नहीं किया तो उनको सजा मिली ना। तो ब्रेन सिंह तो कसूरवार है, सत्ता में वो है, मुख्यमंत्री वो है, तो सजा उनको मिलनी चाहिए। आप एक महिला है, महिला सुनिए सुनिए, आप इतनी तो इंसानियत रखिए, ब्रेन सिंह को, मर्दों को एक मर्दानगी के साथ कम से कम इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ मेरे शासनकाल में ये हुआ है, मैं इस्तीफा देता एक हूँ। बात बताइए, क्या कारण है कि महिला होकर जो है फ्लैंक किसका समर्थन कर रही हैं? मैंने समर्थन नहीं किया। क्यों राहुल गांधी की तारीफें कर रही हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं आप? राहुल गांधी के कसीदे मैं नहीं, राहुल गांधी के कसीदे पूरा देश पढ़ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दिल और दिमाग में लोगों में जहर फैलाने का काम किया था, भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप होते तो शायद आपको पता लगता कि लोग किस तरीके से कनेक्ट हो रहे थे राहुल जी के साथ। और आप क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कितने वायदे किए, सब झूठ साबित हुए। उसी की आड़ में जो है मोहब्बत जो है सदन तक पहुंच गई। देखिए, संसद में चर्चा करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्मृति ईरानी केवल वही लेकर के क्यों बैठी है? ये बताइए कि जो फ्लैंक किसका समर्थन कर रही हैं आप? मैं किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन क्या गलत नहीं हुआ? क्या गलत नहीं हुआ? बात क्या गलत नहीं हुआ? बात ये है, आप मुझे स्मृति ईरानी गलत कह रही है? आप मुझे बताइए, छोटे छोटे से बच्चे फ्लाइंग किस करते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब किसी से मिलते हैं वो भी कई बार ऐसे ऐसे कर चुके हैं, तो क्या मतलब है? उसका मतलब क्या होता है? कैसे कैसे कर? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वो लोगों का प्यार। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, सवाल का जवाब क्या, ग्राउंड में और सदन में अंतर है। आप ग्राउंड में और सदन में अंतर है। तो फिर सदन से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसे बोली गई? कैसे बोली गई? अच्छा, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी हाथ हिला हिला के भाषण देते, क्या वो उचित है?
वो कितनी महिलाओं का अपमान है, तब स्मृति ईरानी को नहीं दिखा। देखिए बात ऐसी है कि राई का पहाड़ बनाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रही है। महिला सुरक्षा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष ऐसा देखा ही नहीं आज तक हमने तो, कैसा विपक्ष? ना मतलब कमजोर विपक्ष जो अपना सवाल भी नहीं खड़ा कर पा रहा है वहाँ पे। मोदी जी ऐसी को एक्टिविटी बोलिए कर रहा है। अपने पुराने दिन ना भूले, हाँ, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हाँ। तब आपके कोई भी सांसद चुन के नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने कौब में 2 आपके सांसद को लेकर के विपक्ष तैयार किया। अच्छा मानती हैं आप जो है राहुल गांधी से गलती हुई है, फ्लाइंग किस हो गई? देखिए मैं सही और गलत का यहाँ आपको डिसीजन देने नहीं आई, लगता है मेरा ये कहना है ओपिनियन क्या है, डिसीजन आपके घर में भी महिला होगी, जो महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ क्या वो सही हुआ या गलत, उस पर व्यक्त कर तो दिया। ब्रेन सिंह को तो क्या नरेंद्र मोदी जी को भी उस पर इस्तीफा देना चाहिए था, ये मेरा कहना। अच्छा, लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा कि मणिपुर के जो निंदनीय है और उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब ये बताइए उन्होंने वहां से एक और चीज कही, 2024 में हम आ रहे हैं, एक बार फिर से आ रहे हैं, अगली बार हमें पूरा विश्वास है कि हम यहीं से बोलेंगे। अब बताइए। इसको गुरूर कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का अहंकार देश की महिलाएं तोड़ेंगी। 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को गद्दी से खींच करके कोई नीचे उतारेगा तो देश की महिलाएं 140 करोड़ को परिवार बना लिया उन्होंने, आप कह रहे गुरूर है। परिवार, परिवार जन हुआ ना इस बार। इसी को परिवार कहते हैं, जो परिवार की इज्जत को बाजार में लुटवा रहे हैं, इसको इज्जत कह रहे हैं। अरे वो व्यक्ति को किसी की कोई परवाह नहीं है, जो अपनी 95 साल की माता जी को, मैं नमन करती हूँ उस माता को, जो लाइन में लगा सकते हैं, ऐसे नालायक बेटे का आप क्या करोगे? और जो खुद की पत्नी को छोड़ दिया हो वो परिवार की बात क्या करेगा? परिवारवाद और तुष्टिकरण से दूर है ना, तभी तो। अमित शाह के बेटे से बात करिए ना तो जाके पहले। जय शाह कहाँ गए? शायद वो जय शाह उनके सगे बेटे नहीं है क्या? आपको पता है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? उनसे भी जरा पूछिए ना, परिवारवाद तो वहाँ है, आप जरा पता करिए। कैसे देख